दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा केवल काम कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में बिल्कुल नहीं है। यह बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हुए महाभारत के युद्ध में बताई थी। अर्थात हमको कर्म योगी बनना है, फल की चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। आज पूरा भारतवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हम कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, यह मनाने का तात्पर्य क्या है, आज इसके बारे में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी यह विष्णु के दशावतारों में से 8वें अवतार रूप में अवतरित हुए थे। यह दशावतारों के नाम इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। यह इसमें से सबसे अगर देखा जाए तो 8वां अवतार यानी श्री कृष्ण जी का अवतार बेहद ही रोचक और अच्छी शैली का हुआ है। इसमें श्री कृष्ण जी ने कई राक्षसों का वध करके इस मानव जाति को बचाया है और अपने उपदेशों से, गीता के उपदेशों से पूरे भारतवर्ष को सम्मोहित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी का अगर लालन पालन पोषण की बात की जाए, इन्होंने जन्म लिया था वासुदेव और देवकी के गर्भ से। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब कंस वासुदेव और रानी देवकी का शादी करने के बाद जब रथ से उनको पहुंचाने के लिए घर जा रहा था, तभी बादलों से एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू जिस देवकी और वासुदेव को हंसी खुशी से विदा कर रहा है, वही उन्हीं का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इससे कंस काफी घबरा जाता है। वह अत्याचारी यह सोचने लगता है कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र मेरा काल कवलित कर देगा। तो वह क्या करता है कि वह देवकी और वासुदेव को अपने कारागार में बंद कर देता है और बारी बारी से वह सारे पुत्रों को मार देता है। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्म लेता है यानी श्री हरि कृष्ण जब जन्म लेते हैं, तब बादलों से गर्जना होती है, भारी वर्षा होती है, आंधी तूफान अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं। उस मध्य रात्रि में सारे लोग, सारे जीव जगत के प्राणी सो जाते हैं। केवल वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर वृंदावन की ओर एक काले सागर को पार करते हुए यश बाबा और यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचते हैं और वहां से लौटते हैं। तब जैसे ही बात कंस को पता चलती है कि देवकी के गर्भ में से 8वां पुत्र यानी श्री हरि कृष्ण का जन्म हो चुका है, वह तुरंत कारागार की ओर आता है और जैसे ही वह आता है, वासुदेव जी उसे कन्या भेंट करते हैं और जैसे ही कंस उसे मारने के लिए तैयार होता है, वो उसके हाथों से विरक्त हो जाती हैं और आकाश में प्रकट होती हैं माँ दुर्गा के रूप में। और माँ दुर्गा कहती हैं कि हे कंस, तू जिसको मारने के लिए इतना परेशान और व्याकुल है, वह वृंदावन में उसका पालन पोषण हो रहा है। और इसी के साथ जैसे ही कंस को पता चलता है कि उसका मारने वाला, उसका दमन करने वाला वृंदावन में पालन पोषण हो रहा है, तो वो कई राक्षसों को बारी बारी से श्री हरि कृष्ण को मारने के लिए भेजता है। पहले भेजता है पूतना को, दूसरा है दृढ़ावर, तीसरा है वत्सासुर, चौथा है बकासुर और 5वां है अघासुर। सारे राक्षसों का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी कंस को मथुरा में जाकर उसका वध कर देते हैं। इससे यह पता चलता है कि अत्याचारियों का दिन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता है। अगर बात करते हैं उसी समय में हस्तिनापुर की ओर चलते हैं, जहां पर धृतराष्ट्र का राज हुआ करता था। वहां पर पांडव और कौरवों के बीच काफी पारिवारिक विद्वेष की भावना प्रबल रूप में बढ़ गई थी। वे वहां पर जाते हैं और पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास पहुंचते हैं। वह बारी से धृतराष्ट्र को और निरंकुश दुर्योधन को भी समझाते कि हे ताश्री, तुम्हारा और पूरे जगत का कल्याण यह संधि करने पर ही है। लेकिन अत्याचारी और न बात मानने वाला दुर्योधन उनकी बात संधि पर तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि बिना युद्ध किए वह सुई के नोक के बराबर भी उन्हें जमीन नहीं देगा। तभी
दोनों पांडवों और कौरवों के बीच एक महायुद्ध छिड़ जाता है और इस महायुद्ध का नाम महाभारत पड़ता है। और इस महाभारत में श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन का सारथी बनकर तैयार होते हैं। वे श्री कृष्ण को मोटिवेट करते रहते हैं, बीच बीच में उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अर्जुन अपने स्वजनों को अपने आगे पाकर, अपने विरुद्ध पाकर काफी जाते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषिता मारुता। उन्हें तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है और न ही पानी गला कर सकता है और न वायु से सुखा सकती है। इससे प्रोत्साहित होकर श्री अर्जुन से भीषण युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। जो श्री कृष्ण का जो उपदेश था गीता में, ये अमृत वचन ऊपर उठता है जो आज भी हमारे दिल और दिमाग में पूरी तरह से हमको उपदेश देता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है। हमें महाभारत के युद्ध से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा केवल धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए, सत्य वचन करना चाहिए, न्याय की हमेशा परिभाषा देनी चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वे एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे और कर्मयोगी भी थे, वे राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक भी थे, वे योद्धा भी थे और शांति के अग्रदूत भी थे, वे गुरु थे और सखा भी थे। जैसा हम लोग जानते हैं कि सखा के रूप में जो कृष्ण और सुदामा की जैसी जोड़ी इस पूरे मनोजगत में कभी नहीं मिली है, इसलिए तो लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री हरि कृष्ण के 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थी। 8 पटरानियों में ये लोगों के नाम इस प्रकार हैं: रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजीति, मित्रवृंदा, रोहिणी और लक्ष्मणा। अतः दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आप बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उनके आदर्शों पर चलें, धर्म की रक्षा करें और जहां पर भी असत्य हो रहा है उसको रोकें। हमेशा सत्य की विजयी होती है। आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें इसको। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को और रोचक से रोचक वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए।